हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट्स क्या होने वाले हैं, आज वो क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल काइंडनेस और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, वो आपके लिए हैं, और जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं देन लीव इट फॉर समबडी एल्स। ठीक है, इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं 222 आज के लिए, राइट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। और पहला कार्ड है 8 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, द हैंग्ड मैन। सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि आपको अपने पार्टनर का 7 टाइम्स नेम लेना है, उनकी कुछ अच्छी ही बातें याद करनी है, उनके लिए कुछ अच्छा प्रे करना है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि हमें तो ये चीज नहीं मिली, हमें ये चीज नहीं मिली, जब आप इस यूनिवर्स में सिर्फ देते हैं ना, मतलब देते हैं मतलब आप थैंक यू बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज ना 100 गुना होके हमें वापस मिलती है। ग्रेटिट्यूड भी हमें 100 गुना होके वापस मिलता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या दे रहे हैं, आप इस पे फोकस मत करो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये लाइट अगर लगी हुई है, ठीक है, एक लाइट लगी हुई है, वो मुझे दे क्या रही है। ठीक है, इसी से वो मुझे लाइट दे रही है, तो ऑब्जेक्ट पे मैं ऑब्जेक्ट हूँ और वो लाइट है। ठीक है, वो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है तो मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी। इट इज जस्ट सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप खुद एक लाइट रहिए। ठीक है, मतलब आप खुद हैं, लेकिन मतलब हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही आपको हर रीडिंग को देखनी है। ठीक है, इट इज जस्ट फॉर गाइडेंस। ठीक है, तो आपको इससे वो नहीं होना है कि ये चीज ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों है। ठीक है, हर चीज को एक पॉजिटिव नजरिए से देखिए। ठीक है, जब आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देते हैं तो लाइफ हमारी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ओके, तो देर न करते हुए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज, उनकी फीलिंग क्या है और वो क्या सोचने वाले हैं। ठीक है, ये आप जब भी देखेंगे तो ये आपके लिए रीडिंग, दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू, दिस टैरो कार्ड रीडिंग फॉर योर पार्टनर इज मेंट फॉर यू, जस्ट क्योंकि ये आप तक पहुंची है। ठीक है, इस रीडिंग को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि इसमें कुछ गाइडेंस भी होती है। ठीक है, लास्ट में मैं गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो इस रीडिंग को आपको पूरा देखना है। ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको रेजोनेट नहीं भी कर रहा है, तो इट इज टोटली अप टू यू। बट अगर कोई चीज हमारे सामने आती है तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग चीजें होती हैं। इवन जब आप बहुत कुछ जान रहे होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान ये बात कहता है तो हमें वो चीज रियलिटी में लगने लगती है कि हाँ, इस बंदे ने या इस इंसान ने मुझसे कुछ सही बात कही। ठीक है, तो अगर आपके पास ये आया है तो नो डाउट मैं जो बोल रही हूँ वो मुझसे, मैं नहीं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वो एक्चुअली में मैं नहीं बोल रही हूँ, मुझे हायर सेल्फ मेरा और यूनिवर्स जो है मुझसे ये सारी चीजें बुलवा रहे हैं। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दैट। और मेरी जगह अगर कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, ठीक है, अगर उसकी इंट्यूशन बहुत हाई है और वो इस पे बिलीफ रखते हैं, ठीक है, तो उनकी 100% बातें कुछ होती है ना जो हमारे दिल पे लगती हैं। ठीक है, वो नो डाउट आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देके जरूर जाती है। लेट ना करते हुए चलिए कमिंग बैक टू आवर रीडिंग। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना बहुत फास्टली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है चीजों को। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि कुछ चीजें जो है ना, कुछ चीजें जो लाइफ में होती हैं वो हम कुछ चीजों को हम चेंज ही नहीं कर सकते। तो जब मैं इनकी फीलिंग्स और थॉट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो इसमें आपकी भी फीलिंग्स इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं। ठीक है, आप दोनों में एक चीज दिखाई देती है मुझे कि आप लोग थोड़ी ना मूडी हो। ठीक है, और आपके जो पार्टनर है ना, अब आपकी तरफ ना आना चाहते हैं। ठीक है, उनके अंदर ना एक अलग सा इनोसेंस है। कभी आप इनके बारे में सोचिए तो इनके अंदर ना एक अलग सा, मतलब एक ऐसा इनोसेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा इनोसेंस, इतनी ये जो कहते हैं ना एक चार्म होता है किसी इंसान में। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बहुत एनर्जेटिक होता है, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, सो यू लाइक दोस पीपल, है ना। स्माइलिंग फेस किसको अच्छे नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा मुस्कुराया करो। ठीक है, अपनी ब्यूटी को, अपनी अंदर की खूबसूरती को खत्म मत करो, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक ना एक चीजों से, खूबसूरती से गढ़ा है। ठीक है, हर व्यक्ति को। ठीक है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा खुश रहना चाहिए। ठीक है,
कोशिश यही होती है, ठीक है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आ, ये थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब आपको वो घर देना चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो लाइफ में खुद भी बहुत मुझे सब दिखाई दे रहा है कि वो ना इस दुनिया का राजा बनना चाहते हैं। कभी आपने इनसे पूछा होगा तो इन्होंने हमेशा बोला होगा कि मैं ना इस दुनिया का ना राजा बनना चाहता हूँ, मतलब मैं लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से कई बार ना ये आपकी चीजों को ना मूडीनेस जो होती है इनकी इनके मन में ना कभी कभी ऐसा आ जाता है, ठीक है। अब अब जो जो इन्होंने आपके साथ किया, जैसे देखो, अब ये इंसान कैसा है ना कि ये इंसान मुझे जो देखो अपराइट में आप इसको देखोगे तो रोतलू टाइप का इंसान दिख रहा है, ठीक है। जब ये रोता है, ये व्यक्ति जब रोता है, इसको दूसरे के कब्ज से कोई लेना देना नहीं है ना। ये रिवर्स में है, ठीक है, रिवर्स में है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कभी ना कभी ऐसा किया है कि जब आपको कोई जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये आपको ना ऐसा करते हैं कि आपकी भावनाओं को डिसमिस कर देना, आपकी चीजों को डिसमिस कर देना, ठीक है। और ये ऐसे बन जाते हैं कि मेरी ऐसी तकलीफ है, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। वो हर बार चाहते हैं कि आप उनको हर तरीके से बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बट देखो क्या होता है कि दिस इज ट्रूथ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि एक इंसान हमेशा किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बाई डायरेक्शनल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल कैसी कि कुछ तुम मुझे, जब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ या तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो, तो ये एक तरफा नहीं चल सकता। बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है ना, बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ना अब कई बार ना बर्न आउट हो जाते हो आप ना, मतलब बर्न आउट होने का मतलब क्या है कि एकदम से बहुत इमोशनल हो जाते हो और फिर जब सामने वाला उस चीज को ना उस भावनाओं को जब ठेस पहुंचाता है, ठीक है, बोलकर कुछ बातों को बोलकर, ठीक है, ये दुखी हो जाते हैं। ये पता है टोटली शट डाउन कर लेते हैं अपने आप को। जैसे एक एग्जाम्पल है कि कोई इंसान है, ठीक है, अ, जैसे जैसे कछुआ होता है, ठीक है। कछुआ कैसा होता है, वो अपने आप को, अपना सिर जो होता है वो अपने अंदर बॉडी में रखता है, ठीक है। तो ये इंसान भी ऐसा है, ये अपने ये सामने ना आवरण बना लेता है एक, ठीक है। जैसे जैसे ही आप इससे कोई इमोशनल टॉक्स करते हो या फिर कोई इमोशनल बातें करते हो, तो ये अपने सामने ना एक आवरण बना लेता है, ठीक है। आवरण मतलब एक पर्दा डाल देता है कि मुझे तुम्हारे इमोशंस नहीं देखने, ठीक है। क्योंकि उनको अपनी अपनी पड़ी रहती है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, मैं ज्यादा क्या बोलते हैं कि मैं ज्यादा एम्बिशियस हूँ, मैं ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पास तो ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब आप कुछ बोलोगे ना अपनी चीजें, तो ये अपनी चीजें रट्टा लगाना शुरू कर देंगे कि मेरे पास तो ऐसा है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, लिस्ट बना देंगे जिससे आप अपनी बातें भूल जाओ, ठीक है। तो आपकी चीजें तो हो जाती है ऐसे कर करके साइड लाइन, ठीक है। तो ये मैं एक कार्ड की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, पर्टिकुलर, ठीक है। तो कहीं ना इनको ये बात पता है, इनको पता है ये बात, लेकिन ये फिर भी करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा एक फूल वाली एनर्जी, ठीक है, फूल वाली एनर्जी। मतलब ये इंसान जो है ना, वो टोटली चीजें प्लेजर के लिए जीता है ये इंसान, ठीक है, प्लेजर के लिए आज मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इमोशन कभी भी स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। इमोशन स्टेबल होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, तभी वो आपको खुशी देते हैं। लेकिन अगर आपके इमोशंस केवल प्लेजर के लिए हैं, प्लेजर मतलब क्या, जैसे आपको रील्स देखना पसंद आ रहा है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम में जाते हैं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं, ठीक है। आपका एक स्टिपुलेटेड टाइम जब तक नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बर्न आउट हो जाओगे, आप सामने वाले पे बरसोगे, आप अपनी चीजें गलतियां नहीं रेट्रोस्पेक्शन करोगे, आप दूसरों पे डालोगे कि उसने ऐसा किया, उससे ऐसा हुआ, ठीक है, मेरा तो पूरा दिन चला गया। आप फिर दूसरे पे गुस्सा, कभी कभी होता है कि आप दूसरे पे गुस्सा करना शुरू कर देते हो, यही चीज उस व्यक्ति के साथ हो रही है। ये इंसान करना बहुत कुछ चाहता है, ये कैपेबिलिटी बहुत रखता है, हर रिलेशन को निभाने की क्षमता रखता है, बट इसका जो डायरेक्शन है, ये जो इंसान, अगर आप इसको समझाते भी है ना, तो ये व्यक्ति कई बार ना समझता नहीं, ये अपनी धुन में चला जाता है। क्योंकि आपको ना इनकी इनोसेंस बहुत पसंद है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी जो इनोसेंस है, इनकी जो खूबसूरती कहीं ना कहीं आपको पसंद है इनकी,
ठीक है। जो इनका जो ये नेचर है, मतलब हमेशा नयापन, हमेशा मतलब इतना एनर्जेटिक रहना, इतना नयापन, मतलब एक खूबसूरती, मतलब एक इंसान जो मस्ती में रहता है, ठीक है, किसको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी तो है कि ये इंसान ना अपनी सारी गलतियों को, मतलब आप जब बोलते भी हैं कि ये चीज मत करो, ठीक है, दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो तुम, रात में कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में तुम मे बी, या फिर तुम्हें पार्टी करना अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो प्लेजरेबल थिंग, ठीक है। तुम पार्टी करके आ रहे हो, ठीक है, तो डोंट डोंट ब्लेम मी कि वाई आई कॉल्ड यू, ठीक है। मैं तुमको फोर्स नहीं कर रही हूँ, या मैं तुमको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझ पे बरस रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी कुछ लाइफ है जिसमें तुम बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, उस चीज का बीड़ा तुमने खुद नहीं उठाया है, तुमने दूसरे पे बरसा दिया, ठीक है, कि तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ ऐसी ना आपसी चीजें ना ऐसी हो जाती कि देखो, ये फिर से आपकी चीजों को ना इग्नोर करते हुए अभी फिर यही करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी इनको देना चाह रहे हो इमोशन, इनको आपके इमोशन से मतलब नहीं है, ठीक है। और वो जानते हैं कि आपकी हर बात को डिसमिस कर देते हैं, बट वो एड्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनका खुद का स्वामित्व होना चाहिए, ठीक है। इनका खुद का खुद के इमोशन इमोशन है, ठीक है। और खुद के इमोशन, इसमें भी क्या है, इसमें भी तो ये अपने बारे में सोच रहे हैं ना, ये व्यक्ति अपने बारे में तो सोचा है, इसके बारे में कहाँ सोच रहा है, ये सब कुछ इमोशन ही तो है। लेकिन ये इंसान इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है, ठीक है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना थोड़ा सा इमेजिनेशन में जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कुछ ऐसी फैंटेसीज हैं या फिर कुछ इमेजिनेशन हैं आपके बारे में, जो इनको ना फैंटेसाइज करते हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपसे ना जेलेसी होती है इनको। इनको अभी जो भावना आ रही है, ये थोड़ी सी इनकी जेलेसी वाली भावना मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़ी सी जेलस है कि ये इंसान मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, ठीक है। या फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान बहुत लेट लतीफ करता है, हर चीज में ना बहुत लेट लतीफ करेगा, ठीक है। हर चीज में लेट लतीफ करना है, हर चीज में लेट लतीफ करना चाहते हैं। बस केवल एक चीज है जिसमें ये फास्टनेस है। अगर इनको आपसे अच्छी बातें करनी होंगी, या फिर आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करनी होंगी, जब इनको खुद एक वैलिडेशन की जरूरत होगी अपने इमोशंस की, तब ये आपसे अच्छे से बात करेंगे। अदरवाइज ये बहुत लेट लतीफ वाले इंसान है। ये आपके इमोशन समझने की बारी आती है तो आपको आपकी बातों को सुना भी नहीं जाता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं उनको सुना भी नहीं जाता है, कई बार वो सुनते हैं, बट वो सुन के भी ऐसा लगता है कि अनसुना कर रहे हैं। जैसे भी मान लो, अभी मैंने आपको बोला कि कैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ कि जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं ये लेना चाहती हूँ, ये मतलब ये जो घंटी है ना, ये मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे मुझे ये चीज खरीदनी, मैंने आपसे ये डिस्कस किया, एक एग्जांपल है, किसी व्यक्ति से मैंने डिस्कस किया, और वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मुझे यहाँ जाना है, कल मुझे वहां जाना है, मैं बिजी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। उसने आपकी बात को डिसमिस कर दिया ना कि यू वांटेड दिस थिंग टू बाय, यू वांटेड दिस, बट व्हाट हैपेंड, उस व्यक्ति ने इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया कि आपको ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक एग्जाम्पल है, ये मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये इंसान ना सिर्फ अपने में रहता है, उसको अपनी धुन में सवार रहता है, और इसको अपने प्लेजर से मतलब है, ठीक है। आप इसको कई बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति ना ये टोटली प्लेजर में चलता है। और कहते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं के वशीभूत रहता है, या मन, प्लेजर क्या होता है, प्लेजर क्या है, मन जो है, मन कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये मन कहीं भी डायरेक्शन में जा रहा है, सामने इसकी खाई भी तो है, गिर जाएगा ये, पर इसको फिक्र नहीं है इस इंसान को, ठीक है। ये आपकी भावनाओं को, आपके सब जानता है कि ये आपके इमोशंस को डिसमिस कर देते हैं कई बार, बट इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसको अभी भी ये समझते सब हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये व्यक्ति इतना समझदार है, इतना सब कुछ समझता है, लेकिन ये मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है। ये सब समझते हैं, लेकिन ये एड्रेस नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भावनाओं के नहीं, मतलब ये मन के वशीभूत इंसान लग रहे हैं। जो भावनाओं के वशीभूत इंसान होता है, वो कम से कम भावना तो समझता है,
ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ये सब चीजें पसंद है कि मुझे मुझे तो इतने लोग प्यार करते हैं, मेरे पास तो इतनी लग्जरी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, ठीक है, मैं ये मैं वो, ठीक है, आई एम कलेक्टर, आई एम दिस एंड दैट, आई एम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर तो यही है, ठीक है। आपको हमेशा इन्होंने बैक फुट में रखा है, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान जो है ना, एक्चुअली में इनको ना बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो जब ये बहुत ज्यादा अचीव करना चाहते हैं किसी चीज को, इस वजह से ना ये बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट होता क्या है कि ये ना अपनी चीजों को अपनी प्लेजर वाली जो फीलिंग होती है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ठीक है। और प्लेजर हमेशा आपको ले डूबता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेजर कभी भी, प्लेजर किसी भी चीज को, जैसे मान लो मुझे चॉकलेट खाने का मन है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, तो मैं चॉकलेट, अगर कोई भी इंसान चॉकलेट खाता जाएगा, उसको पसंद है, पसंद है, पसंद है, सो क्या वो अच्छा असर करेगा? नहीं करेगा ना, कंट्रोल तो रखना पड़ेगा कि नहीं, दिस इज द लिमिट, ठीक है, कि ये वो लिमिट नहीं बना पा रहे हैं, इस रीजन से ये ना बर्न आउट हो जाते हैं, खुद भी बर्न आउट हो जाते हैं और आपको भी बर्न आउट कर देते हैं, और समझते हैं सब है अंदर से, लेकिन ये आपको कभी भी एड्रेस नहीं करेंगे कि आपको कई बार इन्होंने कितने बार बोल के दुख दिया, लेकिन आपने इनको हमेशा माफ कर दिया, ठीक है, आपने इनको हमेशा माफ कर दिया, ठीक है, क्योंकि इमोशंस हमेशा स्टेबल होते हैं, इमोशंस, जो फीलिंग्स होती है ना वो टेम्परेरी होती हैं, लेकिन जो इमोशन होता है ना, इमोशन परमानेंट होता है, ये फर्क होता है एक फीलिंग और इमोशन में, ठीक है। तो इस व्यक्ति में ना ये फीलिंग्स के वशीभूत होकर चलता है, ये व्यक्ति, ये कभी भी अपने इमोशन को इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है, ठीक है, मतलब दूसरे के भी इमोशंस को प्रेफरेंस नहीं देता और खुद के भी इमोशंस को, बस इसके लिए ये है कि ये व्यक्ति मुझसे तो इतने लड़कियां प्यार करती हैं, मेरे से तो इतने सारे लड़के प्यार करते हैं, ठीक है, इनका यही रहता है, इनका यही चलता रहता है, और आप बोलते हो मेरे पास भी है बहुत सारे लोग, लेकिन आपकी चॉइस है, आपने किसी एक इंसान को चूज किया है, ठीक है, इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको क्या है, इनको दिखावा, इनको क्या है, इनको थोड़ा सा मतलब दिखावा बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को दिखाना कि ये मैं, मतलब, और कभी इनकी ईगो पे आएगी ना, तो आप इनसे कुछ भी मांग लेंगे, आप मांगेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन दुनिया के आजू बाजू के लोग हैं जिनको सबको बांटना जानते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बट नो डाउट ये भी है कि एक रैपिड एक्शन आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदा या बंदी मुझे परमानेंटली छोड़ के चले जाए, तो मतलब इनको ये भी फीलिंग आ रही है कि चलो चलो, अब मतलब इतना हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ठहराव देकर वो आपकी बात भी सुनेंगे, आज आपकी बात सुनने वाले हैं, ठीक है, अगर आप इनको फोन कर दोगे तो आज आपकी ये बात भी सुनने वाले हैं, ठीक है। और वो आज आज ना अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते, आज इनका दिमाग नहीं चलेगा, आपके सामने ना दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है, दिमाग दिखाई नहीं दे रहा है, मे भी हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी स्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे कि मैं आपके लिए ये करना चाहता हूँ, ये स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से ना आपके लिए ओवरऑल जो आ रहा है वो अबंडेंस ही आ रहा है रिलेशनशिप में, बट ये कहीं ना कहीं इनकी एक प्रॉब्लम है, प्लेजर, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना प्लेजर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इस वजह से ना ये आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर पाते। क्या होता है कि जब इंसान खुद टाइम से उठता नहीं है, टाइम से सोता नहीं है, रोज रात में अगर पार्टी करके आता है, कोई भी कैसी भी चीजें करके आ रहा है, ठीक है, उसका जो काम है वो उस दिन नहीं हो रहा है, तो वो सब पे बोलेगा कि तुम्हारी गलती है, इसकी गलती, उसकी गलती, बट वो अपनी गलती नहीं मानेगा, क्योंकि उसने दिन में खुद क्या किया। आप जरा सोचो कि आपने 1 घंटे पहले क्या किया, 1 घंटे बाद क्या किया, आपको कोई प्लानिंग ही नहीं है, जैसे आप रात में सो रहे हो तो आपको पता है कि दूसरे दिन आप क्या करना चाहते हो, क्यों नहीं सोचते हो रात में, सोच के सो, ठीक है। अब तुम खुद सोच रहे हो कि 12 बजे तुम्हें सोना है, ठीक है, अब तुम 3 बजे सो रहे हो, तुम अपने दोस्तों से इससे उससे मान लो बातें कर रहे हो फोन में, या साथ में जो जिनके साथ रह रहे हो उनके साथ बातें कर रहे हो, ठीक है, अब उनसे बात कर रहे हो, फिर दूसरे दिन सुबह उठोगे 2 बजे, 3 बजे दिन में, ठीक है, तो यही रोज रोज चलता रहेगा तो कैसे चलेगा, एनी चीज, मतलब, लेकिन आज आज जो है ये दिमाग से बात नहीं करेंगे, ये आपसे जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, अगर कम्युनिकेशन होगा, एक्शन बहुत ज्यादा मुझे फास्ट नहीं दिख रहा है, एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं दिख रहा है,
ये ना आपको अपने दिमाग से निकालना चाह रहे हैं, मतलब ये दिमाग में आपको रखना नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इनके दिमाग में जो बात रहे वो सिर्फ स्टेबिलिटी को लेके रहे, ठीक है, व्यक्ति विशेष को लेके ना रहे। और वो ये चाहते हैं कि जब वो आपकी तरफ आए तो कंप्लीटली इन्वेस्टेड हो। जब जितना समय आप जैसा भी टाइम निकालें उस टाइम पे वो एक इतना सा हिस्सा है। देखिए क्या होता है, आपको हर इंसान को लगता है कि हमें इंसान प्रेफरेंस दे, प्रायोरिटी में रखे, ठीक है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। देखिए लाइफ की केवल 1% चीज पे आप पूरी जिंदगी भर परेशान रहते हो। आप देखो आपके रूटीन में कोई व्यक्ति केवल आधे घंटे को या पौन घंटे को आपके साथ एसोसिएटेड रहता है, लेकिन आप उसके बारे में दिन भर सोचते हो, ठीक है, और वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता नहीं। तो ये इंसान आपको ही सिखा रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को चीज करो, ठीक है, रादर देन किसी व्यक्ति के। ठीक है, ये व्यक्ति ये चाहता है, ये व्यक्ति ये चाहता है जब मिलो, अच्छा टाइम स्पेंड करो एंड मतलब बस हैप्पी गो लकी वाला काम, ठीक है, मतलब बस इतना वो जी लिया, बस हो गया, भूल गए, ऐसा चाहते हैं। तो आप जब ऐसे हो जाओगे ना, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, तो ये इंसान ना आपसे बहुत खुश रहेगा। लेकिन ये आपके ना इमोशंस से परेशान रहते हैं। आपकी इमोशनल चीजें और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो इनको परेशान करती है, क्योंकि इनके अंदर नहीं, ये नहीं चाहते कि आप इमोशंस दिखाओ, ठीक है, ना इमोशंस दिखाओ, ठीक है, और ना थॉट्स दिखाओ, दिमाग चलाओ, ठीक है, जो है उसको जियो और खत्म करो वाला काम। फूल द फूल कैसा है, ऐसे ही तो है द फूल, और क्या कर रहा है द फूल आकर, है ना। तो जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 80931245, ठीक है, ये सारे नंबर्स मूलांक भाग्यांक आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी डेट हो सकती है जो बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में और क्या कुछ चल रहा है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप में और क्या कुछ चल रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे। आप लोग ना मुझे से दिखाई दे रहे हैं, वाओ, मुझे से दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना डेस्टाइन्ड पार्टनर्स हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत ऑन एंड ऑफ हुआ है, और कई बार आप लोगों के ना विचार कई बार ना मिलते नहीं, विचार नहीं मिलते हैं, भावनाएं नहीं मिलती हैं, वो आपको नहीं समझते हैं, कई बार आप उनको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। फिर आपको लगता है कि आपके पास हर हर कॉन्वर्जेशन के बाद आपके मन में आता है क्वेश्चन मार्क लगता है। हैव यू सीन, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप कभी भी इनसे बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या मैं ही सही हूँ या ये व्यक्ति सही है। मतलब कई बार आप समझ ही नहीं पाते कि इस चीज को कैसे सुलझाया जाए, कैसे सुलझाया जाए, निपटाया जाए, इसका निपटारा कैसे किया जाए, इस चीज को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन नो मैटर व्हाट, ठीक है, ये इंसान जो है, ये कनेक्शन जो है आपकी लाइफ को बदलने के लिए है, ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन से। आपने आप में से अपने जैसे वीडियो व्यूअर्स में से, आप में से कुछ व्यूअर्स में से आप लोगों ने इनसे बहुत बार कोशिश करी कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप आगे बढ़ जाओ, बट ये व्यक्ति जो है ना, ये व्यक्ति नहीं जा रहा है, ठीक है, दिलो दिमाग से नहीं जा रहा है आपके, ठीक है, और उनके भी आप दिमाग में हो, मतलब दिमाग में तो नहीं हो, लेकिन वो आपको भूल नहीं पाते, ठीक है। और उनको और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके बीच में एक, देखिए, दो व्यक्ति मिलते हैं ना तो दोनों की एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमें अच्छा भी महसूस होता है और बुरा भी महसूस होता है। आप रीडिंग क्यों देख रहे हैं कि कभी ना कभी आप लोगों ने एक अच्छा टाइम शेयर किया है, ठीक है, एक वैल्यूएबल टाइम शेयर किया है, राइट। तो आपके बीच में कहीं ना कहीं अ, अब देखिए, जैसे हम सोचते हैं सपने में कि ऐसा सपनों का राजकुमार होगा या राजकुमारी होगी, ठीक है, तो नहीं है वो इंसान। लेकिन फिर भी जो भी है, जो ईश्वर ने, जो डिवाइन ने, जो एक यूनिवर्स ने हमें ये कनेक्शन दिया फॉर अ रीजन, डेस्टिनी पार्टनर्स हैं, ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी पार्टनर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये नो डाउट ये एक हेल्दी, बैलेंस्ड और स्टेबल पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और होता है, प्यार में कभी भी बराबरी नहीं होती, एक इंसान ज्यादा कर रहा होता है, वन साइडेड फीलिंग्स होती है, ठीक है, वन पर्सन इज मोर इन्वेस्टेड देन द अदर। तो आप उसको उसके लिए इन्वेस्टेड हो और वो इंसान बोल रहा है कि मुझे बस बस वो उसके मजे ले रहा है कि अरे ये इंसान तो मुझे प्यार करता है, प्यार करती है, ठीक है, और आपको इस बात से गुस्सा आता है,
आपको लगता है कि ये इंसान मेरी बात क्यों नहीं, मेरी भावनाओं से खेल रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कम ऑप्शन है, हर इंसान के पास ऑप्शन होता है, ठीक है। चॉइस इज ऑलवेज योर्स, बीइंग लॉयल, बीइंग डिसलॉयल, बीइंग चूजिंग एनीबडी एंड बीइंग नॉट चूजिंग एनीबडी, ठीक है, सब आपके पास है। लेकिन ये वही व्यक्ति कर पाता है जो इमोशनली बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। अगर आप अपने प्लेजर में जी रहे हो, केवल प्लेजर ही सब कुछ बना लिया आपने, तो बहुत मुश्किल है, बहुत दुख पाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। एनीवेज, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें। तो गाइस, मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो पता नहीं हुआ नहीं, आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल। लेट मी जस्ट सी, लेट मी जस्ट चेक। तो अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्ड हुआ नहीं, पता नहीं कैसे, ठीक है। मैंने बीच में पॉज करके देखा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो एक ओवरऑल एनर्जी आपके लिए जो लाइफ गाइडेंस आया था, वो आपके लिए आया था कि तीनों क्वीन ऑफ एनर्जी, क्वीन की एनर्जी थी। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था उसमें कि आप जो हैं, आप ऑलरेडी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ये जो फेमिनिन एनर्जी है ना कहीं आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे क्या होता है, एक आत्मा होती है और शरीर होता है, ठीक है। तो जब आत्मा है, वो है फेमिनिन एनर्जी। जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो कभी भी इंसान नहीं है, वो एक इमोशन है। फेमिनिन एनर्जी इज एन इमोशन, ठीक है, इमोशन है। लेकिन लेकिन इमोशन को डायरेक्शन जब तक नहीं मिलेगा, तब तक हम जीवन नहीं जी सकते, है ना। इमोशंस बस से नहीं चलेगा, ठीक है। और आपको ऐसा लगता है कि क्या मैं, कई बार आप ना कई बार चीजें ना सही कर रहे होते हो, बहुत सही जा रहे होते हो, क्योंकि आपके पास सारी चीजों के सॉल्यूशंस हैं। आप जब खुद से पूछते हो तो आंसर हमेशा सही आता है, राइट। तो आप ना इस डाउट में चले गए हो कि क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ये सही भी है कि नहीं है, ठीक है। तो आप ना अब अपनी ही चीजों को डिनाई करते जा रहे हो, लेकिन इससे काम नहीं बन रहा है। आपकी जो नर्चरिंग नेचर है, वो आपका इनबिल्ट है। आप नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप लोगों का ध्यान रखते हो कि कुछ ऐसी कुछ चीज सामने हो जाएगी तो आप उसको इग्नोर नहीं करते हो, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने के लिए आप किसी लाइफ कोच से कंसल्ट कर सकते, जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि क्या कहते हैं आप किसी से कंसल्टेशन ले रहे हो, ठीक है। कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुद्धू है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान को जरूरत पड़ती है। आपके साथ ऐसा है ना कि अगर आपको कोई गले लगा लेना तो आप रो पड़ोगे, क्योंकि आपकी भावनाएं जो है वो कहीं ना आपने खुद किनारे रख दी, क्योंकि इस दुनिया ने आपको नहीं समझा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है ना कि आपकी डायरेक्शन जो है, लाइफ की डायरेक्शन जो है, वो उसको कोई डायरेक्शन, जैसे कहते हैं कि एक आगे बढ़ने के लिए एक पतवार की जरूरत होती है। वही पतवार जो है वो आपको किसी कंसल्टेशन से मिल सकता है, किसी की गाइडेंस से मिल सकता है, ठीक है। कंसल्टेशन या फिर किसी की गाइडेंस जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको शेप देने के लिए, ठीक है। बाकी आप सब सही लाइफ में कर रहे हो और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, ठीक है। आपका समय बदलने वाला है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप कहीं भी हाथ डालते हो तो आपसे काम नहीं बन रहा है, ठीक है। बताने वाले समय पे आपका समय बदलने वाला है, ठीक है। और लव में बहुत अबंडेंस आ रही है, ऐसा मुझे उसमें दिखाई दिया था, ठीक है। और ये जो इंसान है, कहीं ना कहीं आपको जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर हैं और जब फिर फ्यूचर में आएंगे, वो आपको बहुत इंट्यूटिव मानेंगे। आपसे राय लिए बगैर कोई भी काम नहीं करने वाले, बट इसके लिए अभी समय है। इस बैड लक के समय को गुड लक बनाने के लिए आपको डायरेक्शन की बहुत जरूरत है। जैसे एक समझ लीजिए, एक रेलगाड़ी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, एक ट्रैक पे चल रही है, राइट। तो उस ट्रैक में चल रही है, अगर उससे निकल जाती है तो क्या हम उस रेलगाड़ी को और लेके जाते हैं? नीचे नहीं जाते हैं ना। कोशिश हमारी यही रहती है कि, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं है, एक बार रेलगाड़ी ट्रैक से निकल गई तो फिर वो सीधे क्रैश ही होता है, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल है कि कोई चीज आपकी लाइफ है, आप पटरी पे चल रहे हो, ठीक है, वो उससे डेविएट हो गई है, तो जरूरी है कि उसको वापस से पटरी में लाया जाए, ठीक है। उस चीज को, उस डायरेक्शन को, एक फुल्ली फोकस्ड लाइफ जीने के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम कोई इंसान आपको उस डायरेक्शन में मोटिवेट करता रहे, ऐसे लोगों को आप लाइफ में रखिए, ऐसा कहा जाता है।
ऐसे लोगों को लाइफ में रखिए, ऐसी आदतों को रखिए, ठीक है। या फिर आप अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो जिंदगी रुक जाती है ना, वो ज्यादा मुश्किल है ना। तो आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में। और आप, ऐसा लग रहा है आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्प्राउट्स खाइए, बहुत अच्छे अच्छे फल फ्रूट्स खाइए, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। तो राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। यही कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।